नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि खान सर के कोचिंग सेंटर पर आग लग गई है। जी आपको बता दें कि गुरुवार को शाम को ये आग लगी थी, जिसके बाद एक बार फिर से फायर सेफ्टी को लेकर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि फायर डिपार्टमेंट की ओर से खान सर को लगातार ये नोटिस जारी किया जा रहा था कि वो फायर सेफ्टी के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें ये करना होगा, लेकिन उसके नियमों का पालन नहीं किया गया, जिसके बाद अब ये आग लग गई है। तो यहाँ पर एक बार फिर से ये सवाल उठता है कि बार बार नियमों का उल्लंघन आखिर क्यों हो रहा है। तो इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नीतीश ठाकुर। तो खान कोचिंग सेंटर पर एक बार फिर से आग लग गई। जी देखिए, ये बार बार जिस प्रकार से इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, खास तौर पे जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनकी तरफ से जो बार बार इस प्रकार की ये तस्वीरें आ रही हैं, हमने सबसे पहले फायर इंसिडेंट का जो हमने देखा था वो दिल्ली में आज से 3 साल पहले देखा था। मुखर्जी नगर के अंदर इसी प्रकार से एक बहुत बड़ा फायर इंसिडेंट हुआ। बच्चे छतों पे से कूद कूद करके अपनी जान बचाने का प्रयास कर रहे थे, बैल्कनी से, खिड़कियों से कूद रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी सवाल ये उठता है कि ये कोचिंग इंडस्ट्री कभी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। बाहर आकर के आप बड़े बड़े ज्ञान देते हैं, आप ये बताते हैं कि अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते कैसे अच्छे रखने हैं, लेकिन जब आपके खुद के ऊपर बातें आती हैं, आप समझिए कि बीते 23 जून तक भी फायर डिपार्टमेंट जो है, फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट जो है पटना का, उसने मुसल्लमपुर हाट में आकर के इस कोचिंग इंस्टीट्यूट का निरीक्षण किया था और बताया था कि इसमें बहुत सारी कमियां हैं और इन सारी चीजों को आपको सुधारना होगा, अन्यथा हमें कोई एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन खान सर इस चीज से भी नहीं सुधरे और उसके बाद देखिए कि इतना बड़ा ये इंसिडेंट देखने को मिलता है कि पूरा उस मुसल्लमपुर हाट का जो एरिया है जहां पर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहां पर चारों तरफ धुआं ही धुआं देखने को मिला है। जब हम लोग पहले भी इससे पहले उस एरिया में गए हुए थे तो हमने देखा था कि चारों तरफ आपको तो सबसे पहले वहां पर पीवीसी बोर्ड्स देखने को मिलते हैं और पीवीसी बोर्ड्स में सबसे अधिक चांसेस होते हैं कि आप उसमें बहुत आसानी से आग लग जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज कि वहां पर इतना कंजस्टेड वो गली है जिसके अंदर खान सर का भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, रोशन आनंद का भी, और ऐसे 4-5 और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। बहुत कंजस्टेड वो गली है और उस गली के अंदर में एनी टाइम अगर आप रात्रि 9 बजे 10 बजे के आसपास भी जाएंगे तो भी वहां पर कम से कम नहीं तो 500 से 700 बच्चे होते हैं और उन 500-700 बच्चों के बारे में बिना सोचे आप इस प्रकार के अपने इंस्टीट्यूट्स खड़े कर लेते हैं। और उसके बाद जब वीडियोस में आप देखिएगा तो इसमें साफ पता चल रहा है, देखिए इलेक्ट्रिक शॉक जिस प्रकार से बार बार ब्लास्ट हो रहा है, उससे पता चल रहा है कि इंसिडेंट कितना बड़ा हो सकता था। लेकिन चूंकि इनके टीम के, खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो वर्कर्स काम करते हैं, उन्होंने त्वरित एक्शन लिया, फटाफट से फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और उसके बाद से उस आग को बुझा दिया। तो ये तो अच्छी बात है। दूसरी साइड आप समझिए कि पहले आपको पटना वाले इंस्टीट्यूट पर पहले भी नोटिस मिल चुका है, उसके अलावा लखनऊ में अभी आपका एक और इंस्टीट्यूट बंद किया गया है जहां पर फायर सेफ्टी जो थी, फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट जब वहां पर पहुंची थी तो भी वहां पर बहुत सारी समस्याएं मिली। तो जब आपके एक इंस्टीट्यूट को ऑलरेडी बंद किया जा चुका है, दूसरे इंस्टीट्यूट को नोटिस मिल चुका है, तो आपके अंदर इतनी समझदारी नहीं होनी चाहिए। आप जिन बच्चों को बोलते हैं कि हमारी बहन है, राखियों के गट्ठे बनवाते हैं और उसके बाद आप उन बहनों के बारे में ख्याल नहीं करते, उन स्टूडेंट्स के बारे में ख्याल नहीं करते हैं कि आगे जाकर के अगर ये फायर आगे जाकर के बढ़ गया तो क्या क्या समस्याएं हो सकती है, कितने बच्चों की जान जा सकती है, क्योंकि बार बार इस प्रकार की तस्वीरें आ रही है ना भाई, और उसके बावजूद भी आप नहीं इस चीज को समझ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि खान सर इन चीजों के मामलों में तो बड़ा लेट लतीफी से काम कर रहे हैं। भले ही कई लोगों के नजर में वो अच्छे टीचर हों, लेकिन ये चीजें दर्शाती है कि वो कितने ज्यादा मतलब सिक्योरिटी कंसर्न्स को नहीं देख रहे हैं, केवल और केवल पीआर करवा लो जी, कैमरे के सामने आ जाओ जी, इस प्रकार की चीजें उनकी तरफ से देखने को मिलती है। तो सरासर लापरवाही है। अगर नोटिस जारी किया जा रहा था उसके बाद भी अगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई सेफ्टी के कंसर्न नहीं दिखाए, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि खान सर ने कितनी लापरवाही दिखाई है। लेकिन इसके साथ एक ये बात भी कि दिल्ली से लेकर बिहार और बिहार से लेकर यूपी, हर जगह कोचिंग सेंटर पर एक्शन हो रहा है, उसके बाद भी ऐसे नजारे देखने को मिलते हैं। ये तो बहुत मतलब ये तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर अपने आप में एक बहुत बड़ा काला धब्बा है कि भाई जब आप देख रहे हैं कि बीते 3 वर्षों के अंदर प्रति वर्ष एक ना एक ऐसा इंसिडेंट आ रहा है जहां पर जो ये बड़े बड़े, और नाम भी कोई छोटे मोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है जहां पर 10-20 बच्चे पढ़ रहे हो, इनके पूरे देश भर में जगह जगह पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स फैले हुए हैं और उन जगहों पर बार बार इस प्रकार की तस्वीरें आ रही हैं कि भाई कहीं पर बेसमेंट में जब कोचिंग सेंटर था तो वहां पर पानी भरने की वजह से 3 बच्चों की जान गई थी। उससे पहले हमने देखा कि जब हमने शुरुआत खबर में ही बताया कि आज से 3 साल पहले उसी मुखर्जी नगर के अंदर बच्चे कूद कूद करके अपनी जान बचा रहे थे। हाल ही में लखनऊ में इतना बड़ा ये इंसिडेंट देखने को मिला है, तो ये तो इन सारे कोचिंग डिपार्टमेंट के ऊपर भी बहुत सारे प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है कि आप लोग कितने ज्यादा मतलब
कंसर्न्ड हो सकते थे इस चीज के लिए कि भाई बच्चों की जिंदगी बचनी चाहिए। हम उनको पढ़ाने की बात कर रहे हैं, हम ये बोलते हैं कि हम उनकी जिंदगी बना देंगे, लेकिन आप ये नहीं बोलते हैं कि आपके वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने के बाद उस बच्चे की जिंदगी बनना तो छोड़िए, बचना भी असंभव हो जाता है। क्योंकि बार बार इस प्रकार की तस्वीरें बताती है कि कहीं ना कहीं आप लोग इन सारी चीजों को लेकर के बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है। और ये तस्वीरें आप समझिए कि थोड़ी ही देर में उस पूरे इलाके में धुआं भर गया था, और उसके बाद सारे के सारे बच्चे कूद कूद करके वहां से आ रहे हैं। मतलब छोटा छोटा वहां पर स्टेयर है, हाँ, पूरा अफरा तफरी मच गई है वहां पर। लगभग सैकड़ों की संख्या में वहां पर स्टूडेंट्स हैं, भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, बोल रहे कि अरे ये क्या हो गया। खान सर के इंस्टीट्यूट में ऐसा होना भी अपने आप में बड़ी बात है। और दूसरी चीज कि जैसे ही इनकी तरफ से फायर डिपार्टमेंट को फोन किया गया है तो फायर डिपार्टमेंट वहां पर पहुंची है। पहले जब तक तो माहौल जो था वो शांत हो चुका था, आग जो थी वो काबू में आ चुकी थी, लेकिन उसके बाद फायर डिपार्टमेंट में चारों तरफ से निरीक्षण किया है, देखा है। बिजली विभाग भी वहां पर आई और उन्होंने भी देखा कि ये शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी थी। वो भी कारण बाद में पता चला और उसके बाद बोर्ड से ये आग लगनी शुरू हुई है। तो उसके बाद फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट ने फिर से बोला है कि अगर आपके इंस्टीट्यूट में हमने जो कमियां बताई हैं और या जो कमियां आपके इंस्टीट्यूट में आपको लगती हैं उसको सुधार लीजिए, अन्यथा हमें कोई बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। हो सकता है कि खान सर का ये जो खान ग्लोबल स्टडीज जो है मुसल्लमपुर हाट वाला, वो भी कहीं ना कहीं बंद कर दिया जाए अगर इस प्रकार की लेट लतीफी खान सर दिखाते हैं। लेकिन अब जब कभी भी कोचिंग माफिया शब्द का इस्तेमाल होता है तो जो जितने भी टीचर्स होते हैं, सोशल मीडिया वाले, वो सब एक साथ आ जाते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए माफिया शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जब स्टूडेंट्स की जान की बात आती है तब वो यहाँ पर क्यों नहीं सवाल उठाते? देखिए, कोचिंग माफिया शब्द का जब जिक्र होता है तो एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो खड़े होकर के अलग अलग रील्स पर कुछ आंखों में लेजर लगा करके और इस प्रकार की चीजें करके बताना चाहते हैं कि भाई हमसे अच्छा तो कोई है नहीं। मतलब ठीक है, गुरु अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन आप उस चीज के काबिल भी तो बनिए ना। जिस प्रकार की तस्वीरें आ रही हैं, बताया जाता है शुरुआत में खान सर की तरफ से, इस बार तो बहुत सारी पोल खुली है। जब मुसल्लमपुर हाट में वो गोलीकांड हुआ है उसके बाद से बहुत सारी चीजें खुली है। खान सर बोलते हैं कि हम सबसे कम फीस लेते हैं, 200 रुपए में पढ़ाते हैं, लेकिन खान सर ये नहीं बताते हैं कि उनके कई कोर्सेज ऐसे भी हैं जिनकी फीस बाकी इंस्टीट्यूशंस के मुकाबले बहुत अधिक है। 18 हजार रुपए भी फीस है, 24 हजार भी फीस है, 4 हजार रुपए भी फीस है। यानी कि आप अच्छा पैसा इन्हीं स्टूडेंट से कमा रहे हैं। अन्यथा किसी के बस की बात नहीं होती है कि एक पूरी की पूरी गली में जितने भी आपको इंस्टीट्यूशंस दिखे उसमें 80% पे बोर्ड केवल खान सर का लगा हुआ है, और उसमें भी आप सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रख रहे हैं इतना पैसा कमाने के बावजूद भी। यानी कि ये कहीं ना कहीं ये माफियाओं वाली गतिविधि बताता है कि आप एक तरफ तो बोल रहे हैं कि हमें बच्चों की बहुत फिक्र है, आप उनके आंखों में धूल झोंक करके उनसे अच्छा पैसा भी ले रहे हैं, जमाने की आंखों में पीआर करवा करके कि मैं 200 रुपए में ही पढ़ाता हूं। कई बच्चे हमें मिले थे इस बार जब हम लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, तो कई बच्चे हमें मिले और वो आकर के बता रहे थे कि बोलने के लिए 200 रुपए में पढ़ाया जाता है, हमारे पिताजी भेज दिए झारखंड से, लेकिन बाद में पता चला इनका फीस तो 18 हजार रुपए, फिर भी अब आए तो पे करके पढ़ना पड़ रहा है। तो आप मोटी फीस भी वसूल रहे हैं, आप पैसा भी कमा रहे हैं, धूल झोंक करके आंखों में पैसा कमा रहे हैं, और उसके बावजूद भी बच्चों के सिक्योरिटी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी लानत की बात होती है। फीस जो है वो केवल कारोबार बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। बिल्कुल, फीस जो है वो केवल और केवल बिल्डिंगों के किराए भर लो, अलग अलग जगह पर पूरे देश में जहां भी आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट दिखे वहां पर एक ना एक खान सर का सेंटर होगा। ठीक है, उसमें भी कोई समस्या नहीं, कोई भी अपने काम को बढ़ाने का प्रयास करता है। लेकिन इस बीच में अगर आप ये बोलिएगा कि हमें बच्चों का कंसर्न है, आपका लखनऊ वाला इंस्टीट्यूट बंद कर दिया जाता है, उसके पीछे का कारण ये बताया जाता है क्योंकि आपने वहां पर बहुत सारी गड़बड़ियां कर रखी थी। वहां फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट पहुंचता है तो बताता है कि यहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिस वजह से इस पर सील लगाना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बताता है खान सर का असली चेहरा कि आप बोलने के लिए बच्चों की बहुत सिक्योरिटी और सेफ्टी की परवाह करते हैं, लेकिन हकीकत में नहीं करते हैं। बाकी कुल मिलाकर के बात यही है कि जिस प्रकार से ये फायर इंसिडेंट हुआ है ये बहुत बड़े कंसर्न की बात है, और ना केवल ये खान सर के इंस्टीट्यूट के लिए कंसर्न की बात है, पूरे मुसल्लमपुर हाट में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं सबको इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए, आसपास के सभी इंस्टीट्यूशंस को, कि अगर इस प्रकार के आग लगने वाला इंसिडेंट होता है तो कितना हम बच्चों को बचाने की क्षमता रखते हैं, किस प्रकार से हमने सेफ्टी कंसर्न्स जो फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से दिया गया है उन सारी चीजों को हमने फुलफिल कर रखा है अपने इंस्टीट्यूट में। इन सारी चीजों पर ध्यान देने वाली बात है। धन्यवाद नीतीश इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि खान कोचिंग सेंटर पर आग लगने के बाद एक बार फिर से ये सवाल उठने लगे हैं कि बार बार कोचिंग सेंटर के जो मालिक है, जो टीचर्स है, वो क्यों स्टूडेंट सेफ्टी को पीछे कर देते हैं, क्यों बार बार ऐसी लापरवाही सामने आ रही है जहां पर स्टूडेंट की जान को खतरा हो जाता है। तो फिलहाल के लिए ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक भारद्वाज के साथ मैं सृष्टि शाह।